जी तलहा जी अपना तारुफ कराएं। मुद्दों बाद आज आप आई हैं। पीएचडी शुरू की है या नहीं की है? जी मेरा नाम तलहा अहमद है। करीब कर लें। तलहा अहमद, वो आधे बंदे वो इसलिए ढूंढी जा रहा था कि तलहा अहमद कोई लड़का होगा बीच में, वो ढूंढ रहा होगा ना। अच्छा जी। जी मैं ऊंचा बोलो, ये आवाज़, या तो माइक तुम लोग दुपट्टे पे एक लगा दिया करो। अनिका जी ने हेल्प कर दें, या ये खुद लगा सकती हैं, बड़ी आले फाजिल है। ये छोटा माइक जो हाथ में पकड़े हुए क्लिप्स यहाँ दुपट्टे के पास लग जाएगा शायद। ऊंचा करके ज़रा करीब करके चेहरे के पास। अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन सूरत रहमान के साथ 2010 में हुआ था। तब मैं डॉक्टर साहब से नहीं मिली हुई थी, ऑनलाइन बस सुना था मैंने इसके बारे में। हमारे घर कोई मेहमान आई थी, उन्होंने बताया था कि सूरत रहमान जो है उससे उनको फ़र्क पड़ा है किसी चीज़ से। और मेरी शादी अब ज़िरवा या इस तरह के और बच्चे जो हैं जिनकी चीखों की आवाज़ें भी आप आती हैं, जब से लोग कह रहे थे ना कि हमें सुकून मिलता है, ये कई बार मुझे मैसेज करती है किन को सुकून मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता, या ये सूरा रहमान से मैं क्यों नहीं ठीक होती, या मैं आपके पास आके ख़राब हुई हूँ ठीक नहीं हुई, तो इनका क्या करें? सर ये तो आप ही बता सकते हैं इनका क्या करना है, मैं क्या बता सकती हूँ। मैं तो खुद अपने आप से शर्मिंदा हूँ, जो ज़िंदगी की जमा पूंजी थी उड़ा चुका हूँ। अच्छा मेरे से क्यों पूछ रहे हैं ये? तो काफ़ी दिन तू रिसर्च माइंडेड है ना, तू काफ़ी सोच के आई है, शायद काफ़ी देर बाद आई है। कुछ भी सोच के नहीं आई सर, मैंने तो बहुत देर पहले आपको मैसेज किया था, लेकिन बस वो शायद मिक्स हो गया। ज़ाहिर आप पढ़ते नहीं हैं मैसेजेस वगैरह, तो नहीं, मैं इत्तेफाकन पढ़ता हूँ, वो इतने ज़्यादा होते हैं कि जो कोई सामने आते हैं वो मैं जवाब दे लेता हूँ, या टाइम जितना मिलता है। बस वो फिर तो कई बहुत लंबे लंबे होते हैं। मैं ये ज़िरवा नहीं, काफ़ी अपनी तकलीफ़ के कोई 8-10 मैसेजेस किए हुए थे पूरे हफ्ते के, मैंने आज देखे, अभी भी नहीं पूरे देश का, बीच में कॉल आ गई फिर वो रह जाते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी लोगों के। मैं इन लोगों को इसलिए सामने रखता हूँ कि ये मेरे फेलियर हैं, जो मेरे फेलियर हैं, मुझे अपनी औकात में मैं रहता हूँ कि मैं इनकी तकलीफ़ ठीक करने के बजाय बढ़ ही गई शायद मेरे पास आके, या ये बेहतर नहीं हो सके, या मैं नहीं कुछ कर सका इनका। और उससे ये है कि अपनी औकात याद रहती है, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन आप बताएं आपको क्या मिला? सर क्या बताऊँ? सूरा रहमान से आपका ताल्लुक़ शुरू हुआ, आपने इससे अच्छा क्या मैंने मिला या नहीं मिला, या आपको इस दुआ में, क्योंकि या क्यों दुआ कराती है? गुस्सा गुस्सा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, वो जो था एक चाइल्डहुड ट्रॉमा था। फिर लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। फिर उसके बाद शादी के इश्यूज थे। फिर जब आई लाइक 8 साल 6 साल एक्चुअली 7 साल उस वक्त हो चुके हुए थे। 2003 में मेरी शादी हुई थी, एंड देन डॉक्टर टोल्ड मी दैट वी कैन नेवर हैव किड्स। और डॉक्टर आयशा मलिक थी और डॉक्टर फ़खरुन्निसा हुआ करती थी, अब मुझे नहीं पता वो भी अलाइव हैं कि नहीं। शी डिड एवरी पॉसिबल टेस्ट, और मैं उस तक एक मेडिकल टूरिज़म कंपनी के साथ भी काम कर रही थी, और डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ मैं उन्हें शेडो करती थी डिफरेंट पेशेंट कोऑर्डिनेशन के लिए। तो आई स्टार्टेड डिस्कसिंग माई केस विद देम एज वेल, एंड दे ऑल टोल्ड नहीं, देयर इज़ लेस दैन 1% चांस दैट इफ़ इट कुड बी पॉसिबल और नॉट। फिर लेप्रोस्कोपिक हुई, और डॉक्टर फ़खरुन्निसा स्टार्टेड क्राइंग कि इतनी यंग एज में आई ट्राइड एवरीथिंग, आई केप्ट ट्राइंग कि शायद कोई रास्ता निकल आए, लाइक योर सिस्टम शायद स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। देन हैपन 2010 में मैंने रैंडमली किसी से सुना था सूरत रहमान। मेरी सिस्टर इन लॉ उनकी आगे से मतलब मेरी नन है, उनकी आगे से नन हमारे घर आई हुई थी, तो उन्होंने ऐसे जिक्र किया, तो मैंने सूरत रहमान को ऑनलाइन सर्च किया है ना, मैंने उसको सुना 7 दिन, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई कंसीव्ड। और फिर इट डिडंट गो थ्रू। फिर अगैन सूरत रहमान ही सुनी। उस वक्त तक मेरा आपसे कोई इंट्रोडक्शन नहीं था। इट वाज द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन उन सब प्रॉब्लम्स में एक होता है ना कि वाई मी वाला जो एक गुस्से का एक है, इट कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग के वन आफ्टर एन अदर, हर चीज़ मेरे साथ ही क्यों होनी होती है। तो फिर
आई हैड माई फर्स्ट डॉटर आफ्टर 9 years. फातिमा वॉज बोर्न, और वो उस वक्त था जब डॉक्टर्स PCOS और पता नहीं कौन कौन से इश्यूज़, जो इसके अलावा सिस्टम हैड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, और मेरी पहली बेटी हुई थी पूरे 9 साल बाद. इस महीने 12 साल की हुई है ये 4 अगस्त को, और हमारी शादी को इस साल 21 साल हो जाएंगे. तो एंड देन आई हैड ज़ैनब, फिर मरियम ज़हरा, फिर अली हसन केम, हु डजंट स्टॉप टॉकिंग. ही इज़ अ चैटर बॉक्स, ही कीप्स टॉकिंग ऑल डे. अब फिर मेरा हस्बैंड की जॉब का इशू था. it took a long time, 15 years, 16 years almost. And finally he's got a job, mashallah. शुक्र है. Yes. यही बताने आई थी आज जो आई थी. And then अब I do have a lot of issues. तो और मिलने से पहले ही बच्चे आना शुरू तो हो गए. सूरत रहमान आपने सूरत रहमान मैंने, हाँ जी, मेरा पहली बार आपने सुनी, कंसीव कर लिया, जो डॉक्टर फ़खरुन्निसा ने बिल्कुल कह दिया हुआ था कि ये नहीं पॉसिबल. और फिर उनकी बेटी आयशा मलिक ने भी लाइक टोटली, एक तो होता है ना कि ऑप्शन होती है IVF कि आप वो करवा लें तो शायद हो जाए. दे सेड दैट सिस्टम इज़ जस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग एट सच यंग एज कि हमें समझ नहीं आ रही है कि व्हाट शुड वी डू. फिर मेरा इंट्रोडक्शन सूरत आपके साथ मैं मिली थी 2016 में. मेरी मरियम ज़हरा तब मतलब हम ऑस्ट्रिया थे, ऑस्ट्रिया से मैं वापस आई थी. तो मुझे माइग्रेन्स का इशू था जो अनस्टॉपेबल था और कांस्टेंट रहता था, और मुझे हॉस्पिटल एडमिट कर लिया उन्होंने ऑस्ट्रिया में. और मुझे वो जब तक पेन किलर की ड्रिप रहती थी तो फ़र्क रहता था, और जैसी वो ड्रिप बंद होती थी तो ख़त्म हो जाता. फिर उन्होंने साइन करवाया, CT किया. मेरे यहाँ से डॉक्टर इफ्तिखार सादिक थे, उन्होंने कहा कि उनसे दे कैन इवन गिव यू मॉर्फिन कि तुम सो सको, मे बी स्ट्रेस. बहुत टेस्ट हुए. फिर वो होता है ना कि बेटियाँ थीं या बेटा नहीं है, तो आई वॉज़ डूइंग अ लॉट ऑफ पढ़ाई, बहुत ज़्यादा. और मरियम ज़हरा की मर्तबा तो बहुत ज़्यादा ही, जो बस कुछ तफाकन भी पढ़ती ही रहती थी. 1.25 लाख मरतबा कलमा पढ़ लिया. थिंग्स यूज्ड टू वेक मी अप. जैसे मरियम ज़हरा पैदा हुई उसके बाद तो एवरीथिंग स्टॉप्ड. लेकिन उस वक्त भी माइग्रेन्स बहुत मेरी पीक पे थी, और वो ऐसा था कि जो डायग्नोज नहीं हो रहा था, कोई क्लॉट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मेरी माइग्रेन्स रहती थी बहुत ज़्यादा. फिर आपके पास में फिर तब आई थी. अहमद के एक फ्रेंड है, उनके फादर के थ्रू हमें आपका मिला, नंबर मिला, एंड देन इंट्रोडक्शन हुआ एंड एवरीथिंग. सो इट्स बिन लाइक 7 years नाउ. तो ऐसी ही इट्स बिन गोइंग ऑन एंड ऑन. अब आई डू हैव अ लॉट ऑफ रीसेंट इश्यूज़. उसके लिए भी मैंने आपके पास आना था. आई वांटेड टू टॉक कि मे बी मेरे से फिर कोई गलती हो गई है, कुछ गड़बड़ हो रही है. क्यों? बस कुछ लॉट ऑफ फिजिकल इश्यूज वर गोइंग ऑन. तो यार पहली बार जब तुमने कंसीव किया वो अबॉर्ट हो गया, हालांकि सूरत रहमान सुनी थी. हाँ जी, वो नहीं हो सका. लोगों को बताओगे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए. गुस्सा बहुत ज़्यादा था कि मेरे साथ ही शायद यही हो रहा है, और मेरे साथ ही क्यों. वो जो एक है ना कि लाइक बाकी भी हैं बहन भाई एंड दे लिविंग इन UK विद मम एंड डैड, और मुझे क्यों नहीं लेके गए, मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया. लाइक दे आर ऑल सेटल डाउन विद देयर लाइव्स. जब शादी हुई है तो इट्स बिन so many years. अब उनका एक ही एक बेटा है. so many things I had to hear, I had to go through. फिर फाइनेंशियल इश्यूज शुरू हो गए, एंड देन थिंग्स वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन. माफ़ शायद नहीं कर रही थी, या माफ़ अपने आप को ही नहीं कर रही थी. मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप को ही नहीं कर रही थी. आई वाज जस्ट रेज्ड विद माय ओन सेल्फ ऑल द टाइम. अब भी गुस्सा आता है तो ज़्यादा अपने आप पर ही आता है. यहाँ आने से भी पहले व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू सो मेनी, जो मुझे बहुत ज़्यादा डॉक्टर ने रोमेटॉइड आर्थराइटिस का बता दिया है, अल्सर है, किडनी स्टोन्स एंड सो मेनी इश्यूज हैव सडनली पॉप्ड अप इन माय रिपोर्ट्स. एंड आई वाज जस्ट कमिंग एंड देन आई थॉट मे बी आई एम नॉट इवन एक्सेप्टेबल हियर. ऐसी मुझे एक फीलिंग है ना, मेरा रेट ज़्यादा मेरी अपनी ही ऊपर होता है कि यू आर डूइंग समथिंग सो बैड दैट दिस इज़ हैपनिंग. लाइक ये क्या किया, फातिमा फाइट्स विद मी, शी इज़ गेटिंग इनटू अ टीनेज, और मैं वो सोचती थी डेफिनेटली इट इज़ समथिंग मी. सो अपना जो अपने आप पे ज़्यादा गुस्सा है. अब बाकियों का तो. उस बच्ची का क्या बना जो इंग्लैंड से आई हुई थी? और नूर वो चली गई है, वापस गई हुई है 2 महीने के लिए. उसकी कह यही रहे हैं कि वो 2 माह के लिए गई है, और शायद वापस आ जाए सितंबर में. चेंज आई उसमें? सर नहीं, मेरे लिए भी काफ़ी इश्यूज़ वगैरह रहे घर में.
काफ़ी ज़्यादा। मुझे उस वक्त ही था कि ये आपके घर में तो आपके लिए भी इश्यूज़ होंगे। बहुत ज़्यादा इश्यूज़, और फिर फ़ातिमा ज़ैनब के लिए फिर छोटी छोटी चीज़ें बढ़ती चली गई। फिर मैं लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स वर बहरहाल हैपनिंग। मुबारक हो, तुम्हें मियाँ साहब को जॉब मिल गई है। यस, तो ये तो मिरेकल है फिर अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर लाइक ही लॉस्ट हिज जॉब इन 2009, it was a very long time. Okay, consistent rejections and अहमद consistent issues. Ahmed. We just didn't know what to do. हाँ, मेरा भी एक बहुत करीबी अजीज़ था, उसकी भी जॉब, बहुत बड़ी जॉब चली गई, और फिर वो भी 6-7 साल इट वाज टफ। देखा है वो टाइम। आपकी दुआएं, आपका कुछ भी, वो अल्लाह के कुछ अपने काम होते हैं। It's a very long time कई since. बार कई लोगों की अपनी दुआ बहुत बड़ी होती है, फिर आजमाइश होती है आपकी, कई तरह से आजमाइश होती है। I evaluated a lot of things as well, सर जी, कि शायद सज़ा है, दुआ सज़ा तो है। बंदा सोचता ही है कि यार हम कौन से कोई नबी पैगंबर तो हैं नहीं है, या वली, या कोई ऐसे तो है नहीं, गुनाहगार ही हैं तो गुनाह ही होगा, कोई गलती होगी। ये अच्छी बात है अपने गिरेबान पकड़ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मैंने देखा पिछली बार जिस तरह अम्मा जी बोल पड़ी थी, हमारे घर घर में इस तरह ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कुर्बानी दी होती है। उनकी कुर्बानी ऐसी होती है कि वो किसी को पता भी नहीं होती। वो अम्मा जी की बातें अगर आपने सुनी होगी तो वो कह रही थी कि मेरा बाल पकड़ के बाज़ार में से खींच के सास अंदर लेके जाती थी, और खींचते खींचते फिर दीवारों में सर मारती थी। बाकी घर की ख़वातीन जो दरानियाँ जेठानियाँ जो भी होती हैं या नंदें थी, तो वो मारते भी थे, लेकिन एट द सेम टाइम वो कहती कि मैं तलाक इसलिए नहीं लेती थी कि मेरी 4 बहनें घर बैठी हुई थी, और मुझे डर था कि उनके रिश्ते नहीं होंगे कि इनकी बड़ी बहन की तलाक हुई है। अब उन बहनों को पता भी नहीं है, और मैं उनकी बाकी कहानी जानता हूँ कि बाद में जब वक्त गुजरा उन बहनों की शादियाँ हो गई, वो सारी की सारी अम्मा जी के डैडी अगेंस्ट हैं, अम्मा जी के को पागल समझती हैं, ठीक है। लेकिन अब डाउन द रोड आफ्टर 25-30 ईयर्स अब वो लोग कहते हैं कि ये नाल कोई ये कोई हम वक्ल ने, या पता नहीं कुछ पढ़ती है, या पता नहीं अल्लाह दे देते बड़ा कर रहा मैं, ठीक है, ये पुठियाँ भी सीधियाँ ने तो फलाना भी हमारे से ये बेहतर है। तो वो उन्हें पता नहीं होता कि उस बंदे ने उन्हीं के लिए कुर्बानी दी होती है, ठीक है। वो बाबा जी कहते हैं ना हमारे घर घर में मदर ट्रीज़ा है, वो एक बंदा, और ये तो बहुत ही मुश्किल होता है कि आप किसी और बंदे के लिए, यानी उन्हीं बहनों के लिए वो कुर्बानी दे रही है, वही बहनें उसको गंदा गलत और कह रही हैं ये इसने अपने ससुराल वालों को तंग किया। वो उन्हीं की सुनते थे, वो बोलती नहीं थी, चुप रहती थी, साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं पीछे जाऊंगी तो वो क्या करेंगे, मेरी बहनों का मारा जाएगा। और वहाँ पे उसको अपनी ये नहीं समझ आती थी कि मेरा कसूर क्या है, कि मैंने 3 बेटियाँ पैदा कर दी हैं तो मेरा कसूर क्या है, मैं बेटा मेरे नहीं पैदा होता मेरे से तो मैं क्या करूँ। और अम्मा उसको खामद के साथ जाने भी नहीं देती थी कि उस शहर में ख़र्चा होगा, बच्चियाँ भी जाएंगी, वो कहती मैंने बच्चियाँ पढ़ानी है। वो कहती कि नहीं ये वहाँ जाएंगे, खर्चा होगा, वही पैसे घर आएंगे गाँव में, ठीक। कई तरह के चीज़ें हैं, कई तरह की। उसने उस चक्कर में कितने साल वो जुल्म सह लिया, और वो 4 बहनों को पता नहीं होगा कि उसने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया या हमारे लिए वो कर रही है, या वो सेक्रीफाइस अल्लाह ही जानता था। वो उन्हें जता भी नहीं सकती, उन्हें कह भी नहीं सकती, वो उसका ख्याल भी नहीं है कि वो इस लेवल पे बात थी, लेकिन चलती है बात। मज़ा आता है जब आपने जिन लोगों के लिए दिन रात कोई तगो दो अपनी मकदूर भर की होती है, सच झूठ बोले होते हैं, आपने कोई उन्हें लारे लगाए होते हैं। कभी माँ होती है ना, वो कई बार हंडिया में पानी डाल के हमें डोई चलाती रहती है कि सालन पक रहा है, सालन पक रहा है, बच्चे सो जाते हैं। ऐसे भी होते हैं लोग, क्या करें। तो आप लोग तो माशाल्लाह खाते पीते घरानों में हो। 15 साल आपका खामन जॉबलेस रहा है, मैं नहीं समझता कि किसी रात तो भूखी सोई होगी। रब को चाहता रहा ना, तेरा अल्लाह ने रिस्क बढ़ा दिया। आपको यही जवाब देता होता था मैं, आपने पूरा घर रन किया, और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपका वो सारा, और ऑनरेबल जॉब, ठीक ठाक किस्म के, मतलब वो चल ही जाता था ना सिलसिला। बहुत अच्छा हो गया सर जी।
होम ट्यूशन से स्टार्ट लिया था मैंने अपना। मैं वैसे एक बात तुझे बताऊँ, आज बात करता हूँ जी जी मैं आपके मियाँ से, मेरा ख्याल है मेरी वो एक ही मुलाकात है। उसके बाद वो दुआ सेशन में एक दो बार आया तो मैं बात नहीं की उससे, उससे होती भी नहीं थी। मैं ज़िंदगी में बहुत कम लोगों के घर गया हूँ दुआ के सिलसिले में। बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी में जितना मुझे भेजा वो मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। ठीक है, कई जगह पे ऐसे भी समझ लो कि ऐसी जगह भी थी कि अगर पुलिस पकड़ लेती तो मेरा नाम भी आया था बीच में, या मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता था कि मैं क्या काम कर रहा था। ठीक है, और या मेरी तलाशी ली जाती तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरे पास क्या है, मैं किसी को क्या देने जा रहा हूँ, कहाँ क्या करने जा रहा हूँ, कहाँ क्या करने जा रहा हूँ। बाबा जी के तो रंग हज़ारों थे। तो उस वक़्त मेरी अम्मी अगले दिन ही मुझे कह रही थी कि तू मेरे से कभी कोई बात नहीं छुपाता था लेकिन तू मेरे से छुपाता है। तो मैं अम्मी को कह रहा था कि मैं अम्मी जी आपसे ना अब तो मैंने कुछ नहीं छुपाया, या मैंने कोई गलती से आपको कोई बात नहीं बताई, मेरे ज़हन में यहाँ टाइम नहीं रहा, लेकिन मैंने छुपाई हैं तो बाबा जी के 2 साल छुपाए कि उनमें वो जिस तरह की गश्त होती थी जिन इलाकों में, या अकेले जो मैं जाता था, या वो ड्यूटी, या वहाँ जाओ वहाँ दुआ कराओ, कि वो मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन असल में मुझे ट्रेन कर रहे थे और मुझे समझ नहीं थी इस बात की। लेकिन फिर लोगों को मेरे पीछे भेजते थे, मैं उन्हें पूछता था आपको किसने भेजा, तो खैर से बाबा जी ने उन्हें मेरे पास भेजा होता। ऐसे भी लोग अब मिले, मतलब मुझे बताते हैं कि हमें तो बाबा जी ने कहा था, और ये कहा था मेरा नहीं बताना और तुम जाओ। पता नहीं क्या था, लेकिन मेरी अकल बेसिकली डॉक्टरी और वो सारी उसको, अब जैसे ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा या कॉन्ड्रोसार्कोमा, ये सार्कोमा का केस 7 साल बाद इससे आराम से बैठा हुआ है। जिस तरह ये चीखें मारती थी, इसकी टांग का जो हाल था, और इस बेचारी को, वो ये ज़िंदा है माशाल्लाह, कभी कभार मिलने भी आती। मैं तो मना कर दूँ कि दुआ कराए, क्योंकि उससे बोला नहीं जाता उस तरह का सच बोलना। चले इतना भी काफ़ी है कि बड़े से बदतमीज़ी हुई, और नहीं तो अगर एक बहू कहे कि अपनी सास से ज़लालत ना करना, और अगर वो खाला भी हो या वो फूफी भी हो, या माँ से या बाप से ना बदतमीज़ी करना, इस तरह की बदतमीज़ी ना कर देना कि उनका दिल दुख जाए, तो उसका इम्पेक्ट आएगा कुछ लोगों पे। ठीक है, इसी तरह अगर कोई सास यहाँ पे चीखे कि मैं जुल्म करती थी अपनी बहुओं पे, और जान के करती थी और अपने बेटों को भड़काती थी, लेकिन मेरा ये अंजाम हो रहा है या ये हाल हो रहा है, तो शायद कुछ लोग सुधर जाएं, शायद कुछ लोग डर के रुक जाएं। मकसद मेरा ये होता है। बाकी मैंने किसी का इश्तिहार लगा के यहाँ चौक में क्या करना है, लेकिन कुछ लोग बोल नहीं सकते, कुछ से बोला नहीं जाता। नंगा नाचना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, कोई पूछ रहा था कि आप नंगे फ़कीर का बताइएगा, मैं कहा यार छोड़ो परे, जो पहले ही नंगा बेचारा उसको क्या तुम लोगों ने नंगा फ़कीर का, मैं क्या बताऊँ तुमको, मुझे क्या पता क्या होता है। तुम लोगों को चस्के लेने की आदत है। ठीक है, छोड़ो परे, क्या तुम्हें मिलेगा इसमें। तो आपका घर वो वन ऑफ द फ्यू घर है जहाँ पता नहीं मैं क्यों चला गया। मुझे ये, और ये भी मैं आपको बता दूँ, मैं बोलने नेगेटिव लगा, मुझे अभी बता दूँ, मैं मुझे अभी तक वो घर नहीं, वो रास्ता भी याद है। हालांकि अब मैं डिमेंशिया की तरफ जा रहा हूँ, मुझे अब याददाश्त नहीं रहती, मैं सुबह का नाश्ता नहीं याद रहता मैंने कर लिया हुआ है कि नहीं, रास्ते भूलना शुरू हो गया हूँ। मैंने बताया उस दिन नहाते हुए 3 बार साबुन लगाया, तो नहीं जेहन में रहता। वो रास्ता भी याद है मुझे। ये जो लिंक रोड पे मैकडोनल्ड्स है ना, इसके पीछे था, और आपके मियाँ जो है ना वो गली में मुझे लेने आ गए थे, क्योंकि मुझे वो घर नहीं समझ आ रहा था। वो फ़ोन पे मुझे समझा रहे थे, और बेसिकली नूर आलम साहब थे, उन्हें ब्लड कैंसर था, फौत हो गए हैं, सैयद नूर आलम, जो ये तबलीगी जमात में काफ़ी करीबी थे इनके, तारिक जमील साहब के। वो उन्हें ब्लड कैंसर हुआ था, उनका बेटा था, जर्मनी होता है मेरा ख्याल, उसका नाम भी अहमद था, और उसका शायद दोस्त था आपका खामन जी। और उसने मुझे कहा कि सर वो मेरा एक दोस्त है, लेकिन हालांकि वो जो अहमद था जो जर्मनी वाला है, उसने अपने बाप के केस में मुझे बहुत रेजिस्टेंस दी थी। वो अपने वालिद को कहता था कि आप किसके चक्कर में पड़े हुए हैं, और मतलब शेख जायद में दाखिल हो, आपका ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट। उन्हें ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज में था। वो उन्हें बार बार कहते थे कि यार तुम लोग को नहीं पता कि मुझे क्या मिल गया है। वो तबलीगी जमात का बंदा था, सुनाता उन्हें मैं माई नहीं मैं किनू आखा था, इंतहाई कट्टर शरीयत का बंदा। उनका बुखार उतर जाता था, नहीं तो वो शदीद बुखार होता था, 105-6 हड्डियाँ टूटने वाली दर्द और वो सारा कुछ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ब्लीडिंग बंद नहीं होती थी उनकी। तो वो नूर आलम साहब को बहरहाल उनका बेटा वो नहीं माने, वो हॉस्पिटल ले गए, वो सारा, उनकी तो डेथ हो गई अपने टाइम पर, उन्हें जाना था। अब उनके बेटे को कुछ चीज़ें बाद में समझ आई
तो वो मेरे पास आया स्पेशली टाइम लेके और मुझे कहने लगा कि एक तो मैंने आपसे सॉरी करना है, मैं आपसे बहुत मिसबिहेव करता था और मुझे बिल्कुल नहीं समझती, लेकिन बहुत सी चीज़ें प्रूव बाद में जब मैं वालिद को हॉस्पिटल वो सारा कुछ हुआ और मैंने अपने सामने होते देखा तो मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपने बाप को ये बंद करूँ, ये पेन इतनी जो और सारा कुछ था। तो मुझे कहता है कि लेकिन एक बंदा है जो या तो सुइसाइड कर लेगा और मैं उसे रोक नहीं सकता या कुछ और हो जाएगा, तो आप ना काइंडली अगर उसको मिल लें या बुला लें या कुछ कर लें। तो मैंने कहा उसे दुआ सेशन में लिया, उसने कहा नहीं आएगा। मैंने कहा अच्छा क्लिनिक ले आया, कहता नहीं आएगा। तो पता नहीं उस बच्चे ने कैसे कहा, मुझे आज तक ये याद नहीं है। कई बार मुझे वो जगह और वो कोना याद आता है, क्यों आता है मेरा रब जानता है। मैंने खैर उससे फ़ोन पे बात की तो वो अहमद ने कोई ऐसी बात की आपके मियाँ ने कि मैं क्लिनिक से उठा था मैंने कहा तुम घर कहाँ है। उसने जो लोकेशन बताई मेरे घर के रास्ते में आ रही थी, मैं चला गया और उस घर में इतनी वहशत थी, उस ड्राइंग रूम में इतनी गर्द थी और मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि ये, मैं उसको तो कुछ नहीं कहना चाहता था कि उसकी हालत मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन लग रहा था कि इस घर से कोई औरत कोई है ही नहीं इस घर में और ये बंदा अकेला रह रहा है और ये कोई कैदे तन्हाई काट रहा है और ड्राइंग रूम की कोई शेप नहीं थी। एक टेबल, उसमें किताबें ही किताबें, मतलब वो इकट्ठी एक साइड पे, ऐसे था जैसे पेंट होने वाले हैं और हमने सामान इकट्ठा किया होता है या शिफ्टिंग होनी है तो सामान बांधा हुआ है। तो उसने एक सोफ़े को खूब झाड़ के मुझे कहा कि आप बैठे। अब मैं उसे डिप्रेशन से निकालना था तो वहाँ तो मुझे डिप्रेशन हो रही थी। तो मुझे आज तक याद है, मैंने उससे पूछा कि शादी हुई है। उसने कहा हाँ। बीवी बच्चे हैं? तो उसने कहा कि शायद 3 हैं बच्चे या 2 बच्चे हैं, बेगम है, 2 बच्चे हैं, मेरे वालिद हैं, वालदा भी शायद थी उनकी, उसकी या वालिद थे। बहरहाल जो उसने बात की थी ना, बेसिकली वो बात तो मैं नहीं करना चाहता क्योंकि उस तरह की बात फ़ोन पे कई और करेंगे कि फिर डॉक्टर साहब दौड़े आएंगे। तो उसने कोई ताना नहीं मारा था, उसने एक फ़िक्रा बोला था, तो मेरे लिए लाजिम था कि मैं उसको उसका जवाब उसके सामने दूँ और उसको पकड़ूं कि वो टाइम ऐसा था जहाँ से वो सब कुछ जा सकता था हाथ से। और मेरे अल्लाह ने मुझे दूसरी तरफ से इस तरह फंसाया हुआ था कि मेरे घर से मुझे फ़ोन आ रहा था और मेरा ख्याल है वाइफ को शदीद अस्थमा का अटैक हुआ था और मेरा बच्चा रो रहा था कि बाबा पहुँच जाए। तो मैंने रास्ते में वो गाड़ी उधर रोक ली और फ़ोन उसका अपना फ़ोन बंद करके मैं इस बंदे को डील करना शुरू हो गया। मैंने कहा आपने मुझे ये बात कही थी अल्लाह के बारे में, मेरा असल में वीक पॉइंट है अल्लाह। तो मुझे कहता है कि अगर मैंने गलत कहा है तो मुझे माफ़ कर दें। मैंने कहा नहीं, आपने गलत नहीं कहा, लेकिन मुझे ये लगा कि आपने ये कहा है, आप कहना ये चाह रहे हैं, लेकिन मैंने शायद ये सुना है। मुझे पता चल गया कि मेरा काम हो गया, ठिठक गया, मुझे देखता रहा। मुझे कहता मेरे पास कुछ, मैंने एक बात और करनी है। मैंने कहा दुआ सेशन में सर्विसेज हॉस्पिटल आना। ठीक है। कहता ये जवाब मैंने लेके छोड़ना है। मैंने कहा तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें आना वहाँ पड़ेगा। तो मैं वहाँ घर से निकल आया और वो अगले हफ्ते फिर आया भी, बल्कि 2-3 हफ्ते आता रहा। आप उस वक्त तक नहीं थी सीन में, ना मुझे पता था आपका। फिर आप क्लिनिक आई थी और आपने अपनी सर दर्द और वो सारी कहानी बताई। उसके बाद खैर से सर दर्द आपकी ठीक हुई नहीं हुई, लेकिन फिर बरखुरदार भी आ गए आपके, अल्लाह नहीं था उन्हें, और अब कोई 1-2 साल से आप गायब थी। तलहा अमूमन मुझे काफ़ी पहले मैसेज कर देती है कि सर मैंने ये देखा है, ये ऐसा होने वाला है। मैं इसको अमूमन कई बार आगे से कहता हूँ कि सब खैर है। तो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कभी कभार वैसे हो भी जाता है जो ये कहती हैं, या इन्हें दिखा दिया जाता है, अल्लाह जाने क्या है। मैं फिर इन्हें कहता होता हूँ कि बस तुम दुआ करो, ऐसे नहीं ऐसे हो जाए। लेकिन अब ये कुछ 1-1.5 से सीन से गायब थी, और आज या कल मेरे सामने आपके मैसेजेस आए ऊपर तले 2 बार, पता नहीं कैसे आ गए। दुआएं मांग रही थी ना सर जी, हम मिल जाएं। मैं कहा अच्छा तुम्हें लोकेशन भेज दी। मैंने कहा अच्छा आ जाओ। आपने खुशखबरी ये सुनाई कि काके को जॉब भी मिली गई है, अपनी मर्जी की, जो चाहता था जो ढूंढता था। जी सर।
और पाकिस्तान में मिली है कि ऑस्ट्रिया ही मिली है? नहीं सर, यहीं पर उनके कोई फ्रेंड्स अच्छा। हैं, उन्होंने ये कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया है, फ्रेंड्स ही हैं आपस में। तो उन्होंने अहमद को एज मतलब एज अ टीम मेंबर उन्होंने मतलब इंगेज किया और मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता इट्स गेटिंग लाइक प्रोग्रेस थोड़ी बहुत हो रही है। काफ़ी बिजी रहते हैं, ट्रैवल भी हो रहा है। पिछले साल जितनी मरतबा गए जाते थे तो हम यही बच्चे यही कहते थे पापा ऑफिस के काम से गए हैं, तो अब ये उधर समझ है लें कोई कि अब? वो बंद कर दिए एसी? तो दरवाज़ा बंद कर दिए, कूलिंग उधर जा रही होगी। तो बस अब ट्रैवलिंग है उनकी काफ़ी है और इट्स फाइन। अपनी ये फील्ड का नहीं है एग्जैक्टली लेकिन ये जॉब मिल गई अच्छी, कि जॉब है, बिजी हैं, रोकड़ा आ रहा है। ऑन इट। चलो सर सब कुछ मैं ही ले रही हूँ। ठीक, सही हो गया। और कोई नहीं तो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले